मेरे दोस्तों, सब जानते हैं कि हिंदुस्तानी मुस्लिम अवाम के खिलाफ कुछ असामाजिक तत्वों ने, अनभक्त मीडियाओं ने हमारे खिलाफ बड़ी साजिशें चला रखी हैं। क्योंकि इसकी वजह है कि हम अलग अलग फिरकों में बटे हुए हैं। कहने को तो सोशल मीडिया पे हमारे लोग क्या कहते हैं कि सबसे बढ़िया मजहब इस्लाम। अरे सबसे बढ़िया मजहब क्या, मजहब एक ही है, उस रब के यहाँ से एक ही आया है मजहब इस्लाम। तो बढ़िया तो है ही, मगर हम अलग अलग फिरकों में बटे हुए हैं। हमारी कमजोरियों का ये फायदा उठा रहे हैं सत्ता वाले, असामाजिक तत्वों को पीछे लगा रखा है हमारे खिलाफ, अनभक्त मीडिया को लगा रखा है हमारे खिलाफ। क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हम जितनी भी साजिशें इनके खिलाफ रचेंगे तो संवैधानिक तरीके से ये लंबी लड़ाई हमारे खिलाफ लड़ नहीं सकते, हमारे खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि आर्थिक बोझ के तले ये दबे हुए हैं। तो ये संवैधानिक तरीके से लंबी लड़ाई लड़ नहीं सकते। ये लोग जानते हैं हमारी कमजोरियां। तो मेरे दोस्तों के आर्थिक बोझ के तले हमारा आने वाला नौजवान उस बोझ से दबकर नहीं रहे, इसके लिए आप जब जकात के पैसों से पूरे हिंदुस्तान लेवल पर, जिला लेवल पर जकात के पैसों से बैंक खड़ी करो और बिना ब्याज के रोजगार करने वास्ते उन जरूरतमंद लोगों को बिना ब्याज के पैसे दो, ताकि कभी, क्योंकि हमारा वक्त तो गुजर चुका, हमें इस पे गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। हमारा वक्त गुजर चुका, आने वाली पीढ़ी को, हमारी कौम के बच्चों को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। आज के ब्याजखोर कंपनियां बहुत सारी चल रही हैं, फाइनेंस कंपनियां चल रही हैं, प्राइवेट बैंकें चल रही हैं, जो कि हमारे जरूरतमंद लोगों का शोषण करती है। उनसे कम से कम उनका ब्याज 40% पड़ता है। अगर पूरा एक से हिसाब लगाए तो 40% ब्याज बनता है उनका, और हमारे कौम के लोग कमा कमा कर उनको देते हैं खून पसीने की कमाई। तो मेरे दोस्तों, क्या है कि जकात के पैसे से, या जिस तरीके से हमारे कोटा में नागरिक सहकारी बैंक चल रही है, आज एक मेंबर 1000 रुपये का मेंबर है और 1 लाख से ज्यादा मेंबर है, तो करोड़ों रुपए तो यूं मेंबर बनाने में हमारे पास इकट्ठा हो सकता है। और जकात का पैसा भी इसमें दिया जाए, क्योंकि जकात के पैसे भी आप वहीं दो जो वक्फ को, मुस्लिम अवाम को वक्फ किया हो, जो मुस्लिम अवाम का दारुल उलूम हो, जो मुस्लिम अवाम का मदरसा हो, वहाँ पर चंदा दो आप, और जकात का पैसा भी वहाँ दो कुछ हिस्सा। और जिन्होंने पर्सनल दारुल उलूम और पर्सनल मदरसे चला रखे हैं उनको 1 रुपया मत दो, क्योंकि वो कौम से तो पैसा लेते हैं, और अगर उस दारुल उलूम को और उस मदरसे को जो बिल्डिंग बनी हुई है वो उनके बाप दादा की बताते हैं कि हमारे बाप दादा की हैं। आज कई लोगों ने बड़े शातिर दिमाग से गोट करते हैं, खाना करते हैं कि यार मदरसा खरीदेंगे, इस मदरसे के लिए, दारुल उलूम के लिए बिल्डिंग बनाएंगे, 1-1 हज़ार का 2-2 हज़ार का टिकट बांटते हैं, और हमारे कौम के बंदे लेते भी हैं और उस गोट में जाते भी हैं। लाखों रुपए इकट्ठा हो जाता है। कई लोगों ने करोड़ों की बिल्डिंगें बना ली, मगर जब वक्त आने पर वो ये कहते हैं हमारे बाप दादा की है। अरे भाई, पैसा तो तेने कौम से लिया है, मुस्लिम आवाम से लिया है, तो बाप दादा की कहाँ से? मुस्लिम आवाम को वक्फ होना चाहिए। और जिन्होंने मुस्लिम आवाम को वक्फ नहीं किया, वो वक्त रहते हुए मुस्लिम आवाम को वक्फ कर दे, चाहे दारुल उलूम कोई सा भी हो, मदरसा कोई सा भी हो, मुस्लिम आवाम को वक्फ कर दे, और उसके कागज, उसका रिकॉर्ड सही तरीके से बना कर चले, क्योंकि निकम्बे शासन के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, कब बुलडोजर चला दे। तो वक्त रहते हुए समझो, इस पर गंभीरता से विचार करो और एक मुस्लिम आवाम की बैंक खड़ी करो, आरबीआई के नियम अनुसार, हमारे भारतीय संविधान के नियम अनुसार। जिस तरीके से और बैंकें चल रही, जब प्राइवेट बैंकें चल सकती हैं तो मुस्लिम आवाम के लोगों की जिला लेवल से पूरे हिंदुस्तान में बैंक क्यों नहीं चल सकती, जो हमारे लोगों को बिना ब्याज के पैसा दिया जाए। आने वाली पीढ़ी, हमारे नौजवान, हमारे कौम के जो नौजवान हैं, जो बंदे हैं, वो रोजगार करने वास्ते किसी ब्याजखोर कंपनी से उनको पैसा नहीं लेना पड़े। और इन्होंने हमें हर तरह से तोड़ने की, कमजोर करने की, हमें टॉर्चर करने की बहुत तरीके से कोशिश कर रखी है। इस पर गंभीरता से विचार लो, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने जाल फैला रखा है कि मुस्लिम बस्तियों के अंदर 10-10, 20-20 महिलाओं का ग्रुप बनाकर उनको
पैसा दो ब्याज से, और वो एक ब्याज चुकाने के लिए हमेशा ब्याज लोन लेती रहे और हम कमा के हमें देती रहे। इस पर गंभीरता से विचार करो मेरे दोस्तों। कौम आपकी है और वक्त का, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हम आज हैं कल नहीं है। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ वक्त रहते हुए कुछ अच्छा काम कर गुजरो। और ये बैंक के चले शेर काजी की सरपरस्ती में, शहर के जो बड़े मोहतबर जिम्मेदार लोग हैं उनकी सरपरस्ती में चलें और नियम अनुसार चलें और रजिस्टर्ड करवा के चलें और आरबीआई के नियम अनुसार चलें। हमारी कौम के लिए देंगे, कौम के लोगों से हम ब्याज नहीं लेंगे, सिर्फ फाइल चार्ज रखो मिनिमम। इस पर वक्त रहते हुए गौर फरमा लो मेरे दोस्तों, वरना हालात तो हम क्या नहीं देख रहे हैं। लॉकडाउन देखा, 3 तलाक वक्त पे आ गया, नागरिकता कानून, गाय के नाम पर हमारे लोगों को जबरदस्ती श्री राम बुलवाने का, हम मस्जिद या कोई दरगाह आ जाए तो वहाँ दीवारों पे चढ़ जाए, भगवा पहना दे, बदतमीजी करें, उल्टे सीधे नारे लगाएं, सब तरह से टॉर्चर कर रखा है, क्योंकि कैसे भी करके मुसलमानों को कमजोर किया जाए। और ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है हमारे खिलाफ। तो एक तो क्या है कि कम से कम हम संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए हमारा नौजवान आर्थिक कमजोर ना रहे। रोजगार चाहे वो रोजगार इतना तो हो कि खुशहाली से वो नो टेंशन रहे और चटनी रोटी मिले, कोई अल्लाह का शुक्र है। मगर रोजगार से या पैसों से हम दबे हुए नहीं रहे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएं। इसके लिए वक्त रहते हुए बैंक खड़ी कर लो मुस्लिम अवाम की, यही मेरी गुजारिश है। इस पर अच्छा लगे तो आप इससे जल्द से जल्द गौर फरमाओ, क्योंकि वक्त निकलते हुए, वक्त तो ऐसे ही निकलता रहेगा, मगर कहीं ना कहीं तो आपको इस पर ब्रेक लगाना पड़ेगा और अवाम के लिए कुछ बुनियादी सोच रखनी पड़ेगी और बुनियादी काम करने पड़ेंगे। और अल्लाह ने हमें रास्ता बताया ज़कात का कि 2% या 2.5% जो हमारी कमाई में से हम देते हैं वो देकर बैंक खड़ी करो, क्योंकि ये जो ज़कात जो रिश्तेदारों को या किसी भी भाई बंधों को या मेलेदारों को किसी को भी, तो वो इस साल भी ज़कात ले लेगा, फिर अगले साल की ज़कात की उम्मीद रखेगा कि हमें भूल मत जाना। अरे मेरे दोस्त, भूलना, अल्लाह को याद कर, ज़कात को याद मत कर। और अल्लाह ताला तुम्हें सबको ज़कात देने वाला बनाए, ज़कात देने वाला बनाओ, ज़कात लेने वाला नहीं, ज़कात देने वाला बनाओ। और ज़कात देने वाला तभी बनेगा कि हम ब्याज के तले से दबे हुए नहीं रहेंगे और ब्याज के पैसों से दबे हुए रहेंगे। कई लोगों ने मकान लेने के लिए, मकान बनाने के लिए प्राइवेट कंपनियों से लोन ले रखे हैं, को रोजगार करने के लिए या एक लोन चुकाने के लिए कई लोन ले रखे हैं लोगों ने। इस पर गंभीरता से विचार करो मेरे दोस्तों। ये कौम आपकी है और अल्लाह भी हमसे सवाल करेगा जब हम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। अल्लाह भी हमसे सवाल करेगा कि दुनिया में जाकर आपने क्या किया। आपने तो खुद का ही देखा, अवाम का कुछ नहीं देखा, अवाम को साथ लेकर नहीं चले, अवाम की जो कमजोरियां थी उस पर आपने कभी गंभीरता से विचार नहीं किया। हाँ, मानता हूँ कि हर अच्छे काम में तकलीफ आती है, परेशानी आती है, तो ये तकलीफ और परेशानी तो हमें देखना ही पड़ेगी। और इंशाल्लाह जब ये काम जम जाएगा तो सारी तकलीफें परेशानियां दूर हो जाएंगी, कभी नहीं आएगी। और अल्लाह पे भरोसा रखो, क्योंकि 100 में से एक आध तो गलत निकलता है, तो उससे काम नहीं रुकता, किसी का भी काम नहीं रुकता है। अच्छा काम है, इस पर गौर फरमाओ मेरे दोस्तों, मेरी यही गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम।